नमस्कार साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने 3 ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, स्टेट के लिए और सिटी के लिए और मोहल्ला के लिए। ये जो स्टेट होगा, इसके अकॉर्डिंग ही इसके इसमें जो भी स्टेट सेलेक्ट किया जाएगा उसके हिसाब से ही सिटी आएगी। और उस यहाँ पर जो भी सिटी आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उस सिटी में जो भी मोहल्ले होंगे वो हमको ये लास्ट वाले ड्रॉप डाउन में दिखेगा। ये सारा जो फंक्शनलिटी होगा वो हम कोड इग्नाइटर जो फ्रेमवर्क होता है पीएचपी का, उसके द्वारा करेंगे। तो इसके लिए हमको कोड इग्नाइटर पूरा जो उसका सेटअप होता है वो हमारे पास पहले से होना चाहिए। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने ये इसका पूरा जो कोड इग्नाइटर इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरह से किया जाता है और एमवीसी किस तरह से होता है वो हमने बताई हुई है, वो आप वहाँ पर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको इस ये जो करना है, ये जो दिख रहा है आपको स्टेट सिटी और मोहल्ला, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा दूं। यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया, तो जैसे ही छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना, देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसके अंदर में यहाँ पे 2 सिटी मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। ये रायपुर और भिलाई 2 सिटी हैं इसके अंदर। तो मैं रायपुर को सेलेक्ट करता हूँ। तो रायपुर को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये मोहल्ले में भी कुछ आ गया है। तो ये मोहल्ले में क्या आया है, दो दो मोहल्ले, मोहल्ला 1 मोहल्ला 2। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्टेट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आया इंदौर। मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करने पे इंदौर आया और इंदौर को सेलेक्ट करने पे आया है मोहल्ला 5 और मोहल्ला 6 ऐसे करके। तो इसके लिए हमको सबसे पहले डाटाबेस बनाना होगा। डाटाबेस से ही ये सारा कुछ आएगा। ये मैंने ऐसा कस्टम डेटा नहीं है, ये स्टैटिक डेटा नहीं है, मैंने ये सारा कुछ डाटाबेस से लाया हुआ है। पूरा का पूरा यहाँ पे डायनेमिक होगा। तो इसके लिए हमको एक डाटाबेस बनाना होगा। तो मैंने ये डाटाबेस बनाया हुआ है लेवल के नाम से। और लेवल में 3 टेबल मैंने बनाई हुई है। पहला टेबल है अपना स्टेट। स्टेट में 2 फील्ड लिया हुआ है मैंने, स्टेट आईडी और स्टेट नेम। इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार दिखा दूं। स्टेट आईडी जो है वो प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट लेना है और ये इंटीजर ही रहेगा। और स्टेट नेम जो रहेगा वेरिएबल रहेगा और लेंथ मैंने 200 दिया हुआ है। ये हो गया। तो इसमें ये मैंने कुछ ऐसी डमी एंट्री की हुई है और इसको इंसर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ फ्रंट एंड नहीं बनाया है। ये आपको यहाँ पर जो हमारा पर्पस है इसको मतलब इस तरह का जो फंक्शनलिटी है वो किस तरह से किया जाता है ये बताना हमारा इस वीडियो का पर्पस है। तो मैंने ये स्टेट टेबल लिया और इसमें स्टेट आईडी और स्टेट नेम 2 एंट्री कर दी है मैंने। फिर अब जैसे ही मैं स्टेट छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करूंगा तो इसकी आईडी है 1। तो इसके हिसाब से सिटी आने चाहिए। तो सिटी के टेबल में हम चलते हैं और सिटी के टेबल में मैंने क्या किया है, सिटी आईडी लिया है, सिटी का नेम लिया है और यहाँ पर एक स्टेट आईडी करके फील्ड लिया हुआ है। तो स्टेट आईडी से क्या पता चल पा रहा है कि ये जो सिटी है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो जैसे रायपुर सिटी है, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है, स्टेट, वो स्टेट जिसकी आईडी 1 है। तो स्टेट आईडी 1 जो है यहाँ पर हमको मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा। तो फिर अब जैसे मैंने रायपुर सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये जो ये सिटी से जैसे मैंने रायपुर सेलेक्ट किया, तो रायपुर जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2। देखते हैं यहाँ पे रायपुर जो है सिटी, इसकी आईडी है 1। तो ये 1 आईडी मोहल्ला किस मोहल्ले पे है, हाँ मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2। जैसे मैंने रायपुर सेलेक्ट किया हुआ है तो मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये, जिसकी सिटी आईडी 1 जो है रायपुर का है, तो जहां जहां पे सिटी आईडी 1 है वहां वहां ये मोहल्ले आएंगे। तो ये मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 आ जाएगा इस तरह से। तो चेंज कर करके आप जब अपना एप्लीकेशन में जो भी डाटा आप डालेंगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने एक डेमो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ये पूरा एप्लीकेशन हम, ये फंक्शनलिटी कैसे हम लाएंगे उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको डाटाबेस दिखा दिया कि कैसे होगा। स्टेट स्टेट के हिसाब से सिटी आएगी और सिटी के हिसाब से
मोहल्ला आएगा। अब हम लोग हमारे टेबल का नाम हमारे डेटाबेस का नाम लेवल है। अब हम लोग कोड इग्नाइटर पे चलते हैं। तो कोड इग्नाइटर पे वर्क करने के लिए मैंने कोड इग्नाइटर का पूरा जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो मैंने कोड इग्नाइटर की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है और उसका नाम मैंने दिया है यहाँ पे लेवल ही, हाँ मैंने CI करके दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पर ये आप इससे अवेयर हैं ही कि जो कोड इग्नाइटर होता है उसका फाइल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाटाबेस का सेटिंग करेंगे। हमारे डाटाबेस का जो नाम है वो लेवल है, मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया। ये हमारे डाटाबेस का नाम लेवल है और मैं यहाँ पे एग्जाम सर्वर यूज कर रहा हूँ। तो मेरा जो यूजर नेम है हमारे डाटाबेस का वो बाय डिफॉल्ट रूट जो होता है तो रूट ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। और पासवर्ड इसमें कोई भी नहीं है, मतलब पासवर्ड जो होगा ब्लैंक होगा। तो वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसको सेट करने के लिए हमको एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में, ये हमारा रूट फोल्डर है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम CI दिया है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। तो उसके अंदर हमको एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है और एप्लीकेशन फोल्डर में जाके हमको डाटाबेस की सेटिंग करनी है। उसके लिए हमको कॉन्फ़िग वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर ये डाटाबेस है, database.php है। तो ये database.php में आके हमको करना क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर हमको ये लोकल होस्ट नेम में लोकल होस्ट डालना है, यूजर नेम में जो भी आपके डाटाबेस का यूजर नेम है वो डालना है और पासवर्ड जो भी आपका डाटाबेस का पासवर्ड है वो, डाटाबेस के यूजर का जो भी पासवर्ड है वो डालेंगे। और यहाँ पे डाटाबेस का नाम, बस इतना ही यहाँ पे करना है। और ये जो डिबग वाली जो चीज़ है वो तो अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी, हम यहाँ पे टेस्टिंग मोड पे कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पे यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए ये जो है क्या बोलते हैं, नॉट का जो साइन है वो हटा सकते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ पे ये नॉट प्रोडक्शन ही रहेगा। तो ये डाटाबेस की सेटिंग हो गई। उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ ऑटो लोड मतलब ऑटोमेटिक जो लाइब्रेरीज होती है और हेल्पर्स होते हैं उनको हमको यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये कॉन्फ़िग के अंदर में एक डाटाबेस की सेटिंग हमने कर ली। अब ये हमको जाना है autoload.php में। autoload.php में क्या करना है, मतलब ये ऑटोमेटिक ही लोड होगा, हमको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे नहीं करते हैं तो आपको जो भी कंट्रोलर में हमको जिसकी जरूरत होगी वहां पे ये करना होता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होता है, मतलब ऑटो लोड होता है, तो सारा कुछ जो भी काम की चीजें हैं वो एक साथ लोड हो जाए। तो लाइब्रेरी में हमको ईमेल की तो अभी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमको डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी और सेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सेशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको केवल डाटाबेस की जरूरत है। जो डाटाबेस की लाइब्रेरी है वो हमको ऑटोलोड करना है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमको आना है हेल्पर में। हेल्पर में हमको यूआरएल का बस जरूरत पड़ने वाला है, यहाँ पे फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग फाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की जरूरत होगी तो वहां पे हम ये करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पर में जाके आपको केवल यूआरएल करना है। अब ये यूआरएल यहाँ पे हेल्पर यूआरएल हेल्पर यहाँ पे क्यों यूज करेंगे मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा। ऑटो लोड का काम यहाँ पे हो गया। अब तीसरा काम है कॉन्फ़िग में जाना। पहले हमने डाटाबेस में गए, कॉन्फ़िग के अंदर में था वो, और फिर हम ऑटो लोड पे गए, हमको कुछ लाइब्रेरीज और हेल्पर्स को ऑटो लोड कराना था। अब तीसरा हमको जाना है कॉन्फ़िग में। ये कॉन्फ़िग है ऑटो लोड के नीचे में, यहाँ पे हमको करना, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन ये आपको बहुत काम आएगा। कि जैसे आपके पास नॉर्मल एचटीटीपी वाला डोमेन है और आप एचटीटीपी आपने यहाँ पे लोकल में तो बिना एचटीटीपीएस के कर लिया, बिना सिक्योर के। और जब आप ऑनलाइन पे डाल रहे हैं अपने, आपका जो डोमेन है वो एसएसएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वहां पर आपको कुछ कुछ चेंजेस करने हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी डोमेन है, सब डोमेन रहे, जहां पर भी आपका कोड इग्नाइटर रहेगा वहां पर ये सपोर्ट करेगा। तो ये कोड आप अगर देख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको एक यूआरएल बता देता हूँ, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये यूआरएल है coders
कोडर स्टफ्स .blogspot.com। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको करना क्या है, वो जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये कुछ कोड, वो लगाने से आपको कोई भी सेटिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये जो लाइन है ये सारा कुछ कवर कर लेता है। HTTPS वाला हो, आपका सिक्योर सर्टिफिकेट वाला हो या बिना सिक्योर वाला हो, या किसी फोल्डर में कर रहे हो, सारा कुछ ये मैनेज कर लेता है ये कोड। तो ये कोड आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मैं ये लिंक दिखा रहा हूँ। coderstuffs.blogspot.com में जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च करना है कोड इग्नाइटर बेस URL। हाँ, ये वाला जो कोड है, कहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करके ये कॉपी करना है और यहाँ पर लगा देना है, जो मैंने लगाया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके सेटिंग के बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमको जो कंट्रोलर है वहां पे जाना है। कंट्रोलर में जाके करना क्या है वो देखते हैं। कंट्रोलर में हमने ये हमारा वेलकम नाम का कंट्रोलर है और यहाँ पे इंडेक्स है। ये पहला जो फंक्शन होगा ये सबसे पहले रन होगा। तो इसमें हमने किया क्या है, मॉडल को लोड किया हुआ है और फिर मॉडल को यहाँ पे यूज किया हुआ है। मॉडल का जो भी फंक्शन होगा, ये स्टेट लिस्ट ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने एक अरे बनाया हुआ है डाटा के नाम से, और अरे का जो की है डेटा लिस्ट है, और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से पास कर रहे हैं व्यू में। तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, और व्यू हमारा है welcome_message के नाम से। तो .php इसमें नहीं लगता है, फाइल तो .php रहेगी, लेकिन यहाँ पे .php डालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपने व्यू में चलते हैं। तो ये मेरा व्यू है। मैं नीचे का जो जावास्क्रिप्ट पार्ट है वो आपको समझाऊंगा। ऊपर में इतना जो पार्ट है उससे ये अपना पूरा बना हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। ये जो है ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। एक टेबल लिया हुआ है और टेबल का विड्थ 100% है, और इसमें एक जो रो है TR, उसमें मैंने एक वो 1 2 पहले जो TD है उस पे एक लेवल की तरह मैंने स्टेट नाम दिया है, दूसरे TD में ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट टैग लगाया और इसमें ऑप्शन एक ऐसा ही लिख दिया डमी सेलेक्ट स्टेट करके, और इसकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक रहेगी। अब असली जो है ये यहाँ पर है समझने का कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैंने PHP कोड यहाँ पे चालू किया, बंद किया। अब इसके अंदर में मैंने फॉर ईच लूप लगाई, और फॉर ईच में ये स्टेट लिस्ट में पूरा अरे है, और यहाँ पर से हमको की वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पर फिर ये जो वैल्यू है इसमें मेरे को उस वैल्यू में से क्या चीज़ लेना है, तो स्टेट आईडी लेना है। स्टेट आईडी उधर वेलकम से मिल रही है, वेलकम से, और वेलकम जो है मॉडल से ला लेता है। तो मैं वहाँ का चीज़ आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। तो स्टेट यहाँ पे पूरा ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें पूरा अरे आ रहा है, वहाँ से पूरा स्टेट का लिस्ट। 2 ही स्टेट है हमारे पास अभी फिलहाल, आपके पास जो भी आप डाटा डालेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे जो भी स्टेट होगा उसकी स्टेट आईडी आ जाएगी, स्टेट आईडी की वैल्यू, और ये एक वेरिएबल बनाया मैंने स्टेट आईडी, उसमें मैंने डाल दिया। जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखा रहे, आप जो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद स्टेट नेम, ये जो स्टेट आईडी है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे स्टेट आईडी, ये स्टेट आईडी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डाटाबेस के टेबल में जो स्टेट वाला है, यहाँ पे ये जो स्टेट आईडी है ये वाला फील्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेट आईडी। और ये जो स्टेट नेम है ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो स्टेट नेम है वही फील्ड का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे वैल्यू मिल जा रही है, और मैं एक वेरिएबल बना के स्टेट नेम नाम का वेरिएबल बना के उसमें डाल दिया। अब यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं कि मैंने इको किया और ऑप्शन चालू किया, ऑप्शन बंद किया, और यहाँ पे
ये जो 12 नंबर का जो लाइन है उसमें मैंने वैल्यू ब्लैंक लिया हुआ था और यहाँ पे वैल्यू मुझे कुछ सेट करनी है ताकि मुझे जो भी मैं स्टेट सेलेक्ट करूँ उसका मुझे आईडी मिल सके। तो यहाँ पर मैं स्टेट की आईडी डाल रहा हूँ और यहाँ पे स्टेट का नाम। इस तरह से मुझे यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे कोई भी चीज सेलेक्ट कर मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्टेट आ गई। तो ये स्टेट आ कैसे रही है, यहाँ पर ये जो अरे है ये पहले से तो डिफाइन है नहीं। ये जो आप देख रहे हैं 1 नंबर का जो लाइन है यहाँ पर से तो डॉक टाइप चालू है। ये स्टेट लिस्ट तो कहीं पर मैंने डिफाइन नहीं की है। तो यहाँ पर ये कैसे आया, काम भी कर रहा है, कहीं एरर भी नहीं दे रहा है। तो ये आ रहा है हमारे कंट्रोलर से, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर यहाँ पे सीख रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो, कि कोई भी व्यू को देखने के लिए या ब्राउजर में हमको दिखाना है तो ये जैसे ये आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है मैंने अभी आपको कंट्रोलर में दिखाया, ये होता है हमारे व्यू का नाम। व्यू मतलब ये हमारे फंक्शन का नाम होता है जिसमें हम लोग व्यू को यहाँ पे लोड करते हैं। ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। और ये फंक्शन कहाँ पर मिलेगा हमको, इसके अंदर मिलेगा। और ये क्या चीज है, कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर है और ये हमारे कंट्रोलर के अंदर का फंक्शन है जो ये व्यू को लोड कर रहा है। तो इस कंट्रोलर में इस जो फंक्शन के द्वारा इस व्यू को लोड किया जा रहा है और साथ में कुछ डेटा भेजा जा रहा है। और क्या डेटा भेजा जा रहा है, स्टेट लिस्ट भेजा जा रहा है। कैसे भेजा जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। हमारे वेलकम कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पर ये जो इंडेक्स है वो मैंने आपको यूआरएल में डाल के दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इंडेक्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता ही है। तो इसके अंदर में क्या किया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया मॉडल लोड किया गया है और मॉडल लोड करके स्टेट की लिस्ट लाई गई है। तो हम लोग वेलकम अंडरस्कोर मॉडल जो मैंने बनाया हुआ है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जैसे ही अपना कर्सर रखा तो देख रहे हैं आप कि ये स्टेट लिस्ट कहाँ बनी हुई है। और जरूरी नहीं है एक ही लिंक का, बहुत सारे लिंक आ सकते हैं जहां जहां पर इस नाम का कोई भी फंक्शन बना होगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही बना हुआ है। तो यहाँ ये जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा वो लिंक आ गई, उस लिंक को दबाया तो ऑटोमेटिक ये खोल दिया कि वो कहाँ पर है। तो वेलकम अंडरस्कोर मॉडल नाम का मैंने ये मॉडल बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने स्टेट लिस्ट करके फंक्शन बनाई हुई है। इसमें किया क्या है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, केवल मैंने क्वेरी लिखी है। क्वेरी लिखने का तरीका कोऑर्डिनेटर में इस तरह से होता है $this। और ये डीबी तभी काम करेगा जब आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना कि ये ऑटो लोड में जो ये लाइब्रेरी डाटाबेस करेंगे तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इधर वापस आते हैं अपने मॉडल में। तो $this db और यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम बस डालना है। तो सारा का सारा जो स्टेट, ये मैंने स्टेट नाम का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा जो भी डेटा होगा स्टेट टेबल में वो सारा कुछ आ जाएगा। अब ये क्वेरी तो हो गई, लेकिन इसको रन करना होगा। रन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ये वेरिएबल में जो मैंने स्टोर करके डाला हुआ है उसको मैंने यहाँ पे रिजल्ट और ये ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ से ये इस तरह से रन हो जाती है और ये पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। किसको रिटर्न होगा, जो भी इस स्टेट लिस्ट को कॉल करेगा। तो स्टेट लिस्ट को कॉल कौन कर रहा है, वेलकम जो कंट्रोलर है वो कॉल कर रहा है। ये मैंने 8 नंबर में लोड किया मॉडल को, और मॉडल को लोड करने के बाद मैं उसके जो फंक्शन है उसको यूज कर पा रहा हूँ। तो ये वेलकम मॉडल के अंदर में स्टेट लिस्ट लिखी हुई है। इस तरह से वो जो रिटर्न कर रहा है मॉडल, जो ये 9 नंबर में जो रिटर्न किया जा रहा है स्टेट का जो लिस्ट है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी इतने के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाए, एक अरे अरे वेरिएबल बनाया है हमने डेटा, और इसका जो की है वो हमने कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे स्टेट ले रहे हैं इसलिए मैंने स्टेट लिस्ट लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा ऐसा डालने की जरूरत नहीं है, ये तो की बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, अभी हटा दूंगा। तो यहाँ पे और कुछ लिस्ट भी हो सकती है, ऐसा XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को जैसे ये दोनों को ही भेजना है तो इतने से ही चले जाएगा, क्योंकि ये तो की है ना, असली तो ये है।
तो इस तरह से कर सकते हैं। ये मेन है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इसी को पास करने से ये पूरा जो स्टेट का लिस्ट है वो हमारे कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ये स्टेट लिस्ट में। और ये स्टेट लिस्ट लिख यहाँ पे क्या देखो, मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया हुआ है, तो स्टेट लिस्ट ये एक की है यहाँ पर, कहाँ ये हमारे वेलकम में चलते हैं, ये जो की है इसको कॉपी करना है और हाँ डॉलर के साथ में लगाना है। तो वहां पर जो की रहेगा वो यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर जो की रहेगा ना वो यहाँ पर यूज करना है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि जैसे मेरे को XYZ लिस्ट लानी है, ये XYZ लिस्ट को कॉपी किया मैंने और ये अपने यहाँ पर ऐसे लगाना होगा, की को लगाना होता है डॉलर के साथ, तो फिर वो पूरा का पूरा डेटा उसकी के साथ में, उसकी के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना स्टेट का काम हो गया, ये हटा देता हूँ मैं डब्ल्यू डेटा। तो इस तरह से हमारा स्टेट पूरा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टेट को लाने के लिए मेरे को कोई भी जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे जो खेल होगा उसके लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है। देखो मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, तो स्टेट को जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो ऑन क्लिक ऑन चेंज वाला जो इवेंट होता है वो कॉल होता है, वो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो मैं आपको अपने व्यू पे लेके चलता हूँ। व्यू पे मैंने ऑन चेंज जो इवेंट होता है वो ये मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है गेट सिटी। गेट सिटी नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है। अब गेट सिटी नाम का फंक्शन कॉल किया है तो ये बना भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। उसके लिए आपको सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा और स्क्रिप्ट टैग में आपको आप jQuery का जो फाइल होता है आप नेट से कहीं से भी डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाउनलोड वगैरह नहीं की हुई है, आप गूगल, आपको मैं करके दिखा देता हूँ कैसे लाना है। यहाँ पर गूगल में मैं गया और jQuery का जो फाइल है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट CDN भी लगा सकते हैं। CDN मतलब आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपकी सिस्टम में इंटरनेट चलता रहेगा। तो आप अगर बिना इंटरनेट के भी यूज करते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप डाउनलोड कर लें उस फाइल को और जहां पर भी रखना है उसको फुल पाथ दे दें। तो मैंने यहाँ पर फुल पाथ जो है डायरेक्ट CDN लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने डाउनलोड नहीं किया, मेरे पास नेट चल रहा है। तो jQuery CDN, ये jQuery का ये आपको फाइल मिल जाएगा। कोई भी फाइल आप ले सकते हैं इस तरह से, ऐसा करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे लिंक से लगाई हुई, लेकिन सेम ही कोड रहेगा। हाँ, वर्जन का ऊपर नीचे हो सकता है, आप कौन सा वर्जन आप कर रहे हैं। तो ये मैंने jQuery का 3.5.1, ऐसा कोई भी jQuery आप लगाएं यहाँ पर काम करेगा। ये सभी में कॉमन चीजें हैं ये वाली, ये जो सारी इवेंट्स है। तो ये जो फाइल है jQuery की ये लगाना कंपलसरी है, तभी ये आपका ये जो अजेक्स है हमने जो लगाया हुआ है बिना रिफ्रेश के हमारा सारा कुछ काम करेगा। तो ये आपको लगाना कंपलसरी है, तभी आपका ये अजेक्स काम करेगा। आगे चलते हैं हम लोग। गेट सिटी फंक्शन हमने बनाया, ये हमने ऊपर में कॉल भी किया हुआ है। अब यहाँ पर से क्या करना है, वो जो भी स्टेट को सेलेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू लानी है। तो ये मैंने डॉलर लिखा और ब्रैकेट में डबल कोट लगा के हैश लगाया। हैश लगाने का मतलब है कि मैं किसी की आईडी यूज करने वाला हूँ। तो किसकी आईडी यूज कर रहा हूँ, जिसकी भी आईडी स्टेट आईडी करके, जिसके भी आईडी में लिखा होगा, किसके आईडी में लिखा है, ये जो स्टेट वाली जो ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट बॉक्स है, उसका जो आईडी है वो स्टेट आईडी है। तो इससे मेरे को इसमें जो भी सेलेक्ट किया जाएगा वो वैल्यू मिल जाएगी। डॉट वेल करके लिखा तो इस तरह से वैल्यू मिल गई और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया स्टेट आईडी। अब इसको करना क्या है कि इसको हमको इस जो भी ये स्टेट आईडी है उसको हमको कंट्रोलर को देना है, कंट्रोलर को देना है। और कंट्रोलर क्या करेगा, वो इस स्टेट आईडी को जो है
मॉडल के पास भेजेगा और उस स्टेट आईडी से संबंधित जो भी सिटी होंगे वो हमको रिटर्न में देगा। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम लोग रिस्पॉन्स करके ये लिखते हैं। तो ये रिस्पॉन्स आया और इस रिस्पॉन्स को मैंने आगे क्या किया हुआ है, जैसे ये स्टेट वाला जो ड्रॉप डाउन है उसकी आईडी है, वैसे सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन है उसकी आईडी है सिटी आईडी। आपको ऊपर में दिखाता हूं मैं, ये स्टेट वाले ड्रॉप डाउन की आईडी हो गई और ये वाला है कहाँ गया सिटी अपना, ये सिटी, ये 23 नंबर का जो लाइन है उस पर मैंने सिटी लिया हुआ है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। सिटी टैग चालू किया, स्टेट सेलेक्ट टैग चालू किया और सेलेक्ट टैग बंद कर दिया और इसके अंदर में मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं डाला है। तो ये हम लोग डायनेमिकली यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सिटी का आईडी हो गया और इस आईडी के बेस पे ही हम लोग उधर से जो हमको डायनेमिकली मिलेगा सिटी का लिस्ट वो हमको यहाँ पे रखना है। तो वो कैसे रखना है वो देखते हैं। ये रिस्पॉन्स में वो पूरा सिटी का लिस्ट मिल रहा है और ये हमारी जो सिटी वाली जो ड्रॉप डाउन है उसकी आईडी है और इसमें हम लोग ये HTML लिखे, डॉट लगा के HTML। इस HTML का मतलब है कि यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स में आएगा वो एज ए HTML बिहेव करेगा। ठीक है, वो HTML बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि वो ऑप्शन बन के आएगा ना, क्योंकि हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन तो है लेकिन ये हमारा जो सिटी का ड्रॉप डाउन है वो खाली है। तो हमको इसमें ऑप्शन चाहिए ना, जैसे कि हमने ये ऑप्शन लगाया हुआ है 17 नंबर में, तो ऑप्शन रहेगा तभी तो हमको सिटी दिखेगा ना। तो वो ऑप्शन एज ए HTML रहेगा तो ही यहाँ पे वो दिखेगा हमको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे HTML लिया हुआ है और जो भी डाटा आ रहा है वो एज ए HTML बिहेव करने लगेगा फिर, और वो सारा का सारा किस में चले जाएगा, इसके अंदर चले जाएगा जिसकी भी आईडी सिटी आईडी है। इस तरह से जो सिटी का लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा डायनेमिकली। करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक बार ये अजेक्स भी समझा दूं। 33 नंबर से हमको जो है स्टेट की आईडी मिल गई और अजेक्स में हम यहाँ पे टाइप दे रहे हैं कि टाइप में किस टाइप से जाएगा, ये पोस्ट टाइप, पोस्ट जो मेथड है उस तरह उसके द्वारा जाएगा। जैसे कि हम लोग फॉर्म नॉर्मल यूज करते हैं तो गेट मेथड होता है और पोस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं और पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो ये जाएगा कहाँ ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर URL में आपको क्या देना है, ये मैंने PHP का टैग लगाया हुआ है और इसके अंदर मैंने इको बेस URL किया हुआ है। और ये बेस URL तभी काम करेगा, नहीं तो फिर आपको एरर दे देगा। ये तभी काम करेगा जब आपका ये ऑटो लोड में ये जो हेल्पर है URL, ये यहाँ पर आपने डाला होगा, ऑटो लोड किया होगा तो ही काम करेगा। यहाँ ऑटो लोड में कंपलसरी नहीं है, आप जहाँ पर भी यूज कर रहे हैं वहां पर ये हेल्पर आपको लोड करना होगा। तो ऑटो लोड कर देंगे तो फिर सहूलियत रहेगी कि सारा कुछ जो भी जरूरत की है वो यहाँ पर हम ऑटो लोड नहीं रखें। तो ये URL आपके ये जो URL हेल्पर रहेगा ऑटो लोड में, तो पहले से आपने लोड किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो बेस URL है वो काम करेगा, नहीं तो फिर एरर देगा। और ये index.php तो डिफॉल्ट लगाना ही पड़ता है, लेकिन इसको हटाने का तरीका भी होता है htaccess के द्वारा। तो ये आप यहाँ पे बिगिनर आप हैं ऐसा सोच के मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। आप इसको हटाते हैं तो अच्छी बात है, आपको हटाना पता है। तो अगर नहीं पता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसको किस तरह से हटाया जाता है index.php को वो देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये इसके बाद है, ये कंपलसरी चीज है, ये हटाना चाहे हटा सकते हैं। इसके बाद ये अपना है कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर के बाद गेट सिटी करके फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन में ये डेटा जाएगा। क्या डेटा जाएगा, स्टेट आईडी करके की होगा और इसमें ये वैल्यू जाएगी स्टेट आईडी। और ये स्टेट आईडी कहाँ से आ रही है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ये हमको 33 नंबर से मिल रही है। इस तरह से ये हो गया। ये हमको कैश फाल्स रखना है ताकि कैश जमा ना हो। और ये सक्सेस की हुआ। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में जो उधर से हमको ऑप्शंस मिलेंगे या जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हमको इस तरह से सिटी में
पुट करना है। तो फिर अब हम लोग गेट वेलकम जो कंट्रोलर है उसके अंदर चलते हैं, गेट सिटी पे, कि ये जो स्टेट आईडी जाएगी उसको किस तरह से लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंट्रोलर में, वेलकम कंट्रोलर में। यहाँ पर मैंने गेट सिटी फंक्शन बनाया हुआ है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर गेट सिटी फंक्शन को हम लोग भेजने वाले हैं, तो ये गेट सिटी फंक्शन के पास आ जाते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 8 नंबर में मॉडल को लोड किया हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग लोड कर रहे हैं। ये 18 नंबर में हमने मॉडल को लोड कर लिया और मॉडल को लोड करने के बाद हम उसके जो फंक्शन, जो उसके अंदर में फंक्शन लिखा होगा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोड करने के बाद मैंने सिटी लिस्ट करके जो फंक्शन बनाई हुई है वेलकम मॉडल के अंदर में, वहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो मॉडल मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, ये सिटी लिस्ट, ये जो गेट सिटी करके जो कंट्रोलर में फंक्शन है वहाँ पर हमने मॉडल के द्वारा सिटी लिस्ट को कॉल किया हुआ है। तो इस सिटी लिस्ट में जो भी हमको सिटी का लिस्ट मिलेगा वो हम लोग सिटी डाटा नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। और इस सिटी डाटा को क्या कर रहे हैं, फॉर ईच करके जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने अच्छा व्यू में किया हुआ था, यहाँ पे नया है। तो फॉर ईच करके हमने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में ये जो 20 नंबर के जो वेरिएबल है सिटी डाटा उसको हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे पूरा अरे फॉर्मेट में आया हुआ है जो लिस्ट होगा सिटी का, तो उसको हमने एक एक करके हमने निकाल लिया है। सिटी आईडी करके वेरिएबल बनाया, उसमें सिटी की वैल्यू डाल दी और सिटी नेम करके वेरिएबल बना के सिटी नेम का वैल्यू जो है वो डाल दिया। और यहाँ पे जो सिटी आईडी है वो हमारे टेबल में, सिटी वाला जो टेबल है उसमें सिटी आईडी करके कॉलम है जिसमें आईडी मिलती है सिटी की और सिटी नेम। ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो सिटी आईडी हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिटी वाले टेबल में ये सिटी आईडी है और ये सिटी नेम है और इसमें स्टेट आईडी भी है। तो स्टेट आईडी तो हम वेयर कंडीशन लगा के वो करते हैं, वो आपको मॉडल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो सिटी आईडी टेबल में जो फील्ड है वो लिया और यहाँ पे सिटी नेम जो टेबल में फील्ड है वो लिया और इस तरह से हमको वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर हाँ, ये लाइन मैंने आपको नहीं बताया था, ये 22 नंबर का लाइन, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया सिटी ऑप्शन लिस्ट करके और इसमें एक, ये डायनेमिक नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख कर ही डाला है कस्टम। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया, ऑप्शन बंद किया, वैल्यू मैंने ब्लैंक रखी और यहाँ पे ऐसा ही मैसेज दे दिया कि सेलेक्ट सिटी करके। ये सबसे पहला ऑप्शन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही लूप चलते जाएगी तो 28 नंबर में क्या हो रहा है, ये वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से जो डायनेमिक डेटा आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे पुट किया। हाँ, यहाँ पे पुट किया और ये पूरे को फिर से वापस इसी में डाल दिया। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बार बार करके घूमते जाएगा। पहली बार में तो पहला वाला सिटी आएगा, फिर जब दूसरी बार घूमेगा तो इसमें ये वाला चीज और पहला वाला सिटी आ चुका होगा। फिर इस तरह से ये घूमते जाएगा और लास्ट में क्या मिलेगा, ये पहला ऑप्शन होगा और इसके बाद ये जो भी हमको डाटाबेस के टेबल से जो भी मिल रहा है वो उसके बाद ऑप्शन में आएंगे और इस तरह से कंप्लीट हमको एक ऑप्शंस का पूरा सेट मिल जाएगा। HTML फॉर्मेट में रहेगा ये सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अरे फॉर्मेट में है और यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है ये जो मिलेगा ये पूरा जो HTML फॉर्मेट में रहेगा, ऑप्शन ऑप्शन करके। आपको मैं दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो इस तरीके से ये पूरा सिटी का लिस्ट मिलेगा। अब हम लोग ये क्वेरी को भी देख लेते हैं इसका। ये हम लोग चलते हैं इसके मॉडल में, सिटी लिस्ट के लिए क्या किया गया है। तो सिटी लिस्ट के लिए क्या गया है, सिटी लिस्ट करके ये फंक्शन बना हुआ है मॉडल में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, उधर से स्टेट आईडी भेजी जा रही है। आपको दिखा देता हूँ कैसे भेजी जा रही है। यहाँ पर स्टेट आईडी जो भेजी जा रही है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगी और इसको लेने का तरीका होता है $this। वो इनपुट मेथड से आता है, इसलिए यहाँ पे इनपुट लिखा गया है और उसका जो टाइप होता है वो यहाँ पे हमने टाइप पोस्ट दिया हुआ है, इसलिए पोस्ट। यहाँ पे अगर गेट रहेगा
ये गेट रहेगा तो यहाँ पे गेट लेना होगा। तो वहां पर पोस्ट मेथड लिखा हुआ है तो यहाँ पे पोस्ट मेथड, और यहाँ पर जो भी की यहाँ पे की क्या है, स्टेट आईडी, तो यहाँ पे आपको स्टेट आईडी लगानी है। तो फिर यहाँ पर आपको जो भी वहां से भेजा गया है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया स्टेट आईडी के नाम के। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी रन करते हैं। इससे पहले आपको मैंने 8 नंबर का जो लाइन है उसमें आप गेट फंक्शन यूज किया था अपने कोडिग्नेटर का, और यहाँ पर हम लोग गेट वेयर लगा रहे हैं। गेट वेयर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ कंडीशन के हिसाब से हमको डेटा लानी है टेबल से। तो इतना तक तो सेम रहेगा, और यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर गेट बस था और यहाँ पे गेट वेयर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन देने वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे पैरामीटर रहेगा वो टेबल के लिए, कौन से टेबल है, तो यहाँ पे मैं सिटी नाम का टेबल दिया। अब यहाँ पे ये जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं कंडीशन के लिए, वो हमको अरे फॉर्मेट में देना होता है। गेट वेयर अगर हम लोग यूज करते हैं तो अरे फॉर्मेट में देना होता है। तो मैंने ये अरे बनाया, और अरे में मैंने ये जो रहेगा ये वो चीज देना है जो इस सिटी वाले टेबल में ये फील्ड होनी चाहिए। तो सिटी वाले टेबल में स्टेट आईडी करके फील्ड है, हाँ है, तो इसमें ये कंपेयर करेगा ये वाली कौन सी वैल्यू रहेगी, ये जो हमको 14 नंबर में मिल रही है वो वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे। इस तरह से कंपेयर करेगा कि उधर से जो भी स्टेट आईडी आ रही है वो सिटी वाले टेबल की स्टेट आईडी कौन से स्टेट आईडी से मैच खा रही है। जिससे भी मैच होगा वो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और जैसा कि हमने 9 नंबर में रिटर्न किया था वैसे ही हम यहाँ पे 16 नंबर में रिटर्न कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा रिटर्न होके हमको ये यहाँ पे मिलेगा कंट्रोलर में, वेलकम कंट्रोलर में। तो वेलकम कंट्रोलर में मिला हुआ है हमको ये 20 नंबर में, और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये जो फॉर ईच लूप है वो। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब ब्राउजर में क्या है, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और आपको दिखाने के लिए कि स्टेट के लिए तो नहीं लगेगी, मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। स्टेट के लिए तो हमको कोई चीज जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑन चेंज हमने इवेंट लगाया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ये आपको दिखाने के लिए, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, डिबगिंग में बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह से। तो अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने कैसे किया एक बार दिखा दूं आपको। राइट क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे क्रोम मोजिला ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर में कुछ अलग तरीके से आता है, लेकिन इसको वो जो है साइड में आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको नीचे लाने का तरीका होता है क्या बोलते हैं क्रोम में, यहाँ पे वो नीचे ही आता है ये मोजिला में, ठीक है। तो ये राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हुआ है ऐसे करके। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, नहीं हुआ रिफ्रेश ठीक से, गलती हो गई। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ स्टेट। तो जैसे ही मैंने स्टेट सेलेक्ट किया छत्तीसगढ़, तो ये देखो ये पोस्ट करके दिख रहा है आपको। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर मेरा आप कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, मतलब क्लिक किया। अब क्लिक करके आपको देखना है यहाँ रिक्वेस्ट में, जैसे मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टेट आईडी 1 ऐसे करके। तो ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है। ये रिक्वेस्ट में क्या चीज दिखाता है, जो हमने यहाँ पे अपने अजेक्स में लिखा हुआ है ना डाटा में, ये जो स्टेट आईडी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो की है वो दिखा रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पर जो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो 1 जा रही है, और ये स्टेट आईडी। तो यहाँ पर जो भेज रहे हैं वो यहाँ पे जा रहा है, और उधर से हमको मिल क्या रहा है, वहां से हमको मिल रहा है ऐसा लिखा हुआ। ये सारे ऑप्शन में है, ये सारे, ये देखो ये इस तरह से हमको मिल रहा है। ये कैसे दिखा, ये रिस्पॉन्स पेलोड के अंदर, मतलब उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन ये प्रीव्यू में जो दिखे रहा है आपको, ये HTML का जो व्यू पार्ट है वो दिख रहा है। असल में वो ऐसा आ रहा है, और वो दिखेगा कैसे आपको, यहाँ ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे तो यही चीज दिखेगी जो यहाँ से आ रही है। देखो ये 3 चीजें दिख रही है, ये 3 चीजें इधर से आ रही है, वो यहाँ पे डायनेमिकली सेट हो गया, इससे पहले नहीं था ये।
देखिए ये यहाँ पर इससे पहले ब्लैंक था, जैसे मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया या कोई भी जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो भी स्टेट वो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे भिलाई सेलेक्ट करता हूँ तो भिलाई के हिसाब से इधर जो भी मोहल्ला है वो आएगा। तो यहाँ पे भिलाई सेलेक्ट किया तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा मैंने ये मोहल्ला वाली चीज़ आपको नहीं दिखाई थी उसके कोडिंग पार्ट को, तो हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने फिर से मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया। अब छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने पे ये वाला छत्तीसगढ़ वाला है तो ये दिख ही रहा है। अब जैसे मैंने ये किया हुआ था वैसे ही ये भी है, थोड़ा सा अंतर है। अब आगे का कोड हम लोग देखते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे सेट हो रहे हैं, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब हम लोग सिटी को सेलेक्ट करेंगे और मोहल्ला कैसे मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए दिख रहा है। अब ये कोड में चलते हैं हम लोग वापस। अब हम लोग चाहते हैं सिटी सेलेक्ट करेंगे और मोहल्ला आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जैसे ये 23 नंबर में सिटी ड्रॉप डाउन बनाया था और बंद कर दिया था, इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं डाला था। लेकिन मैंने ऑन चेंज पे कहाँ गया, हाँ अब इस पार्ट पे आते हैं। ये खाली था पहले सिटी वाला, वो डायनेमिकली आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग सिटी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्टेट के लिए मैंने स्टेट में मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया था, वैसे ही मैंने सिटी पे ऑन चेंज इवेंट लगाया हुआ है। और इसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है गेट मोहल्ला करके। और गेट मोहल्ला को कॉल करेंगे तो क्या होगा, गेट मोहल्ला को जैसे ही कॉल करेंगे तो वो मोहल्ले का लिस्ट देगा और उसको आपको ये 26 नंबर में अपेंड करना है। अपेंड मतलब उसमें ऐड करना है, इसके बीच में आते जाएगा, वो डायनेमिकली आएगा जैसे कि सिटी में आ रहा था। तो हम लोग गेट मोहल्ला में चलते हैं। गेट मोहल्ला में क्या सेम है, पूरा पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे आईडी वगैरह चेंज है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 33 नंबर में स्टेट की आईडी निकाली थी तो मैं यहाँ पर 47 नंबर में 47 नंबर का जो लाइन है उसमें मैंने सिटी की आईडी निकाली हुई है। सिटी आईडी कहाँ से मिलेगा, यह है जो सिटी वाला ड्रॉप डाउन है उसमें उसकी जो आईडी है वो सिटी आईडी है। तो वहाँ से जो भी सिटी को सेलेक्ट किया जाएगा उसकी आईडी हमको मिल जाएगी। और अजेक्स में हम लोग ये डेटा में सिटी आईडी और सिटी आईडी की जाएगा और सिटी आईडी जो भी ये 47 नंबर में वैल्यू आई रहेगी वो हो जाएगी। और इसकी तो ज़रूरत है नहीं, ये इतने से अपना हो जाएगा। अब जैसे कि 37 नंबर में 37 नंबर का जो लाइन है इसमें हमने गेट सिटी किया था, तो यहाँ पे हम लोग गेट मोहल्ला कर रहे हैं और सारा कुछ एक ही कंट्रोलर में हो रहा है, वेलकम। तो यहाँ पर भी वेलकम कंट्रोलर में हमने गेट मोहल्ला करके बनाया हुआ है। और इसमें ये डेटा जाएगी और ये मॉडल को भेजेगा और मॉडल से अपने को रिटर्न में लेगा। और जैसे कि सिटी आईडी में हमने सारा का सारा ऑप्शन डाला हुआ था, वैसे ही मोहल्ला का जो ड्रॉप डाउन है उसमें सारा का सारा उधर से जो ऑप्शन रिटर्न में मिलेगा रिजल्ट में, वो सारा का सारा हम यहाँ पे रख देंगे और वो एज ए एस्टिमेल बिहेव करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एस्टिमेल लगाया हुआ है। अब हम लोग गेट मोहल्ला जो कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है उसमें चलते हैं। ये गेट मोहल्ला है और इसमें हमने मॉडल को लोड किया और मॉडल में जो फंक्शन बना हुआ है गेट मोहल्ला लिस्ट करके वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर जैसे सिटी का लिस्ट लाना था वैसे ही मोहल्ला का लिस्ट लाए हैं हम लोग। तो ये मैंने वहाँ से जो सिटी आईडी से आपको सिटी का जो आईडी है वो मिल जाएगा। और ये वाला सिटी आईडी कैसे मिलेगा तो ये आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार सिटी सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिटी सेलेक्ट किया भिलाई। तो जैसे मैंने ये सिटी को सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ मतलब क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, मोहल्ला 3 मोहल्ला 4। और यहाँ पे जा क्या रही है, यहाँ पे सिटी की आईडी जा रही है। ये जो भिलाई है इसका सिटी आईडी 2 है, वो जा रहा है। और एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, टाइप को मैंने हटा दिया था, वो टाइप बेवजह यहाँ पे दिख रहा था। तो ये भिलाई सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने भिलाई को सेलेक्ट किया तो ये सिटी आईडी जा रही है। और उधर से रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स में मोहल्ला 3 मिल रहा है, मोहल्ला 4 मिल रहा है।
यहाँ पर भी मोहल्ला 3 मिल रहा है, मोहल्ला 4 मिल रहा है, जो डाटा आ रही है वो यहाँ पे सेट हो जा रही है। तो मैंने व्यू पार्ट तो आपको बता दिया, जैसे कि सिटी के लिए था, सेम यहाँ पे मोहल्ला के लिए है। अब हम लोग मॉडल पार्ट में जाते हैं। मॉडल में क्या किया हुआ है, सिटी की आईडी हमको यहाँ से मिल गई। कैसे मिली, ये वाले की से। यहाँ पे सिटी आईडी है ना, तो वही सिटी आईडी मैंने यहाँ पे लिखा। पोस्ट मेथड से वो भेजा जा रहा है, पोस्ट मेथड, ये पोस्ट मेथड से भेजा जा रहा है, तो ये हमको यहाँ पे हमारे मॉडल में मिल गया। अब मोहल्ला नाम का जो टेबल है उसमें मैंने ये कंडीशन डाली कि ये गेट वेयर करके जो फंक्शन है वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने 15 नंबर में यूज किया था। ये टेबल होगा और ये वेयर कंडीशन के लिए पैरामीटर है। तो जिसकी भी सिटी आईडी जो भी ये 21 नंबर से मिलेगा उससे मैच खाएगा, वो मोहल्ला यहाँ पे आ जाएगी। तो मोहल्ला टेबल हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है मोहल्ला टेबल में। मोहल्ला टेबल में एम आईडी है मोहल्ला की आईडी, और मोहल्ला का नेम है, और सिटी आईडी है, सिटी आईडी के हिसाब से मोहल्ला आएगा। तो यहाँ पर सिटी आईडी 2 जा रहा है, और सिटी आईडी है ना मोहल्ला टेबल में, तो ये सिटी आईडी उस सिटी आईडी से मैच खाएगा, और वो सारा का सारा रिजल्ट अपने को इस 22 नंबर में मिल रहा है। और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तो ये इसको अरे फॉर्मेट में कर देगा, और ये अरे फॉर्मेट में जो हमको डेटा मिलेगा वो हम रिटर्न कर देंगे जो भी इस मोहल्ला लिस्ट को कॉल करेगा। तो मोहल्ला लिस्ट को कॉल कौन कर रहा है, ये वेलकम कंट्रोलर कर रहा है। और वेलकम कंट्रोलर का जो गेट मोहल्ला फंक्शन है वो वहाँ पर यूज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है उसको। तो ये 37 नंबर में हमने कॉल किया है मॉडल को, और मॉडल का फंक्शन हमने यूज किया मोहल्ला लिस्ट। इसमें हमको पूरा अरे डेटा मिल रहा है, और ये जो अरे फॉर्मेट में डेटा है उसको हमने फॉर ईच लूप में लगाया। ये जो है सेम यहाँ पर हमने लगाया, और फॉर ईच लूप चला के जैसे कि बाकी में हमने किया था वैसे ही हमने एम आई डी ये वाली टेबल के फील्ड में है, और ये मोहल्ला नाम भी टेबल के फील्ड में है। इस तरह से ये जो भी वैल्यू मिल रही है उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कस्टम हमने ऑप्शन लिया हुआ है और इसको एक वेरिएबल में सेट किया हुआ है। इसी वेरिएबल को हमने इस फॉर ईच लूप के अंदर में डाला, और ये लूप जितने बार चलते जाएगा ये पहला ऑप्शन रहेगा, और उसके बाद में ये सारे ऑप्शन डायनेमिकली उसमें अपेंड होते जाएंगे। इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, अपेंड होते जाएंगे, और अपेंड होके लास्ट में पूरा का पूरा एचटीएमएल डेटा यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन करके मिलेगा। और ये कहाँ पे जाएगा, जो भी अजेक्स इसको कॉल कर रहा है उसके पास जाएगा। तो देखते हैं गेट मोहल्ला कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे गेट मोहल्ला यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर से सिटी आईडी भेजी जा रही है। जो सिटी आईडी भेजी जा रही है उसके हिसाब से मोहल्ले का लिस्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे पूरा HTML फॉर्मेट में मोहल्ले का लिस्ट मिल रहा है, तो उसको हम लोग एम आई डी किसकी आईडी है, ये जो ड्रॉप डाउन है मोहल्ला का, जो ड्रॉप डाउन है उसमें ये इसके बीच में ये सारा का सारा ऑप्शन डायनेमिकली आ जाएगा। एम आई डी जो मोहल्ला का जो ड्रॉप डाउन है उसकी आईडी है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। और एक बार हम लोग लास्ट में एक बार और फिर से करके देख लेते हैं। इसके लिए तो कोई भी इवेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी आईडी के बेस पे सिटी आएगा, इसलिए मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमने ऑन चेंज किया हुआ है सिटी लाने के लिए। तो गेट सिटी करके यहाँ पे जो ये यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ये गेट सिटी किया, और इधर से हमको ये सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन में है। ये देखिए मैंने आपको जो बताया था, ये तो हम सेलेक्ट सिटी जो लिखा है वो तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मिल रहा है ये हमारा पूरा डायनेमिकली आ रहा है। वैल्यू 3 और उस सिटी का जो नाम है, फिर वैल्यू 4 जो सिटी का नाम है वो, तो ये इसमें अपेंड हो जा रहा है।
अब जब मैं ग्वालियर सेलेक्ट करता हूँ तो ग्वालियर सेलेक्ट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट मोहल्ला कॉल हो रहा है। तो गेट मोहल्ला को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो क्या जा रहा है, यहाँ पे सिटी की आईडी, ग्वालियर का जो आईडी है, ग्वालियर जो सिटी है उसकी आईडी 4 है, तो यहाँ पे 4 जा रही है। और रिस्पांस में क्या मिल रहा है, जैसे रिस्पांस को दबाएंगे तो प्रीव्यू को दबाना है, प्रीव्यू में मतलब कैसे दिख रहा है, लेकिन असल में क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेलेक्ट मोहल्ला जो हमने कस्टम लिखा हुआ था, और वैल्यू 9 जो उधर से हमको सेलेक्ट करने पे मिलेगी, मतलब जो भी डायनेमिक डेटा रहेगा वो मिलेगा। यहाँ पे उस मोहल्ले की आईडी है और ये मोहल्ले का नाम है, ये मोहल्ले की आईडी है, ये मोहल्ले का नाम है। इस तरीके से ये हमारा फंक्शनलिटी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये आपके काम आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।